सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता 44 उसका 1 पद से 26 पद तक परमेश्वर के सामर्थ्य और जीवित वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं, ताकि यह वचन आपके और आपके परिवार के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। हमारे प्रिय बहनों भाइयों, आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से दुआ करेंगे। हे प्रभु यीशु, हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता। हे खुदाम प्रभु यीशु मसीह, जितने बहन भाई लोग परमेश्वर आपके सम्मुख आए हैं, प्रभु यीशु के नाम से हम सभी को प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। आप अनुग्रह करें, दया करें पिता परमेश्वर। अब दयालु है, सृजनहार है पिता परमेश्वर। हे खुदावन यीशु, हे पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। हे पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। हे पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। हमारे हृदय को प्रभु जी, हमारे मनों को, हमारे कानों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में, ताकि यह वचन प्रभु जी, यह सामर्थ्य वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला हो पिता। प्रभु जी, यह सामर्थ्य और जीवित वचन परमेश्वर हमारे परिवार के लिए एक आश्चर्यजनक हो पिता परमेश्वर, एक अद्भुत रीति से कार्य करने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारा प्रभु जी स्तुति करना आपके ग्रहण योग्य होने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। रिबा लाबा शाखा तोरा लाबा रेबेल के शेखे तोरा लाबा। पवित्र आत्मा दया करे पिता, आपकी उपस्थिति को रखते हैं। ए पवित्र आत्मा प्रभु जी, जितने बहन लोग भाई लोग परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, प्रभु जी सबों को यीशु के नाम से, आपके सामर्थ को प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में उंडेल देते हैं। रिखंदा लाबा शाखा तोरा लाबा। परमेश्वर दया करे पिता खुदाम प्रभु यीशु मसीह, दया करे पिता। चर्ची प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज भजन संहिता 44 उसका 1 पद से हम लोग 26 पद तक परमेश्वर के प्रकाशन को सुनेंगे। आज का मुख्य विषय है हमारे प्रिय बहन भाइयों, जब परमेश्वर चुप हो जाए तब भी विश्वास बनाए रखें। हमें और आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखना। हमारे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर चुप है तो ये इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया है या त्याग दिया है। वो परमेश्वर आपको कभी न छोड़ने वाला है, न कभी त्यागने वाला है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, भजन संहिता 44 एक सामूहिक करुणा और विनती का भजन है। यह इज़राइल की एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां उन्होंने परमेश्वर की भक्ति की, परंतु फिर भी उन्हें पराजय और अपमान का सामना करना पड़ा। यह भजन हमारे जीवन की उस अवस्था को दिखाता है जब हम सही मार्ग पर चलते हैं फिर भी दुखों से घिर जाते हैं। तब यह प्रश्न उठता है, परमेश्वर कहाँ है? हमारा परमेश्वर कहाँ है? हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हम पद 1 से 3 में मुख्यतः देखते हैं परमेश्वर के कामों को याद करना। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, बाइबल बताती है, यहाँ पे दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, हमने कानों से सुना है, हमारे पुरखों ने हमें बताया है कि तूने प्राचीन काल में उनके दिनों में क्या क्या काम किए। प्रारंभ से प्रचार करता है और स्मरण करता है कि जब हम परमेश्वर के अतीत के कामों को याद करते हैं तो हमारा विश्वास फिर से जीवित होता है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, यहाँ पे प्रश्न उठती है कि क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की पिछली भलाई को याद करते हैं? परमेश्वर का वो बलिदान, हम क्या अपने जीवन में जो पापों से हम उद्धार पाए हैं, अपने पापों से क्षमा पाए हैं, उस क्रूस के द्वारा, उस लहू के द्वारा हम मुक्ति पाए हैं, क्या उन चीजों को हम याद करते हैं? हमारे प्रिय बहन भाइयों, पद हम 4 से 8 में मुख्यतः देखते हैं, यहोवा ही हमारे जीत का स्रोत है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, बाइबल बतलाती है, तू मेरा राजा है, हे परमेश्वर, याकूब के निमित्त उद्धार की आज्ञा दे। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, यहाँ पे भजनकार यह स्पष्ट करता है कि तलवार या शक्ति नहीं, बल्कि परमेश्वर ही उनकी विजय का कारण था। यह संदेश हमें यह सिखाती है कि हमारी जीत किसी इंसान या किसी पद या किसी योजना या किसी परियोजना पे नहीं है। यह हमारा जीत जो है परमेश्वर की ओर से है।
परमेश्वर ही जो है, जो केवल है, केवल परमेश्वर है जी है जो आपके जीवन में उस विजय को लाता है। परमेश्वर ही है जो आपके जीवन में शांति सुख को लाता है। वो परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है। हम आगे 9 से 16 पद में देखते हैं, जब स्थिति बदल जाए। बाइबल बतलाती है, परंतु अब तो तू ने हमें छोड़ दिया और लज्जित किया है। यहाँ इज़राइल दुख में है, पराजित है और परमेश्वर चुप है। यही स्थिति हमारे जीवन में भी आती है। हम प्रार्थना करते हैं फिर भी उत्तर नहीं आता। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हम उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु भी क्रूस पर पुकार उठे और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हम और आप जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमारे और आपके मन में ये शब्द आती है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन वो परमेश्वर चुप नहीं है। वो परमेश्वर आपको अंत में विजय देने वाला है। वो परमेश्वर आपको अंत में सफलता देने वाला है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, 17 से 22 पद में मुख्यतः देखते हैं, वफादारी के बावजूद भी दुख। हम पद 17 में देखते हैं, यह सब कुछ हमारे साथ हुआ फिर भी हमने तुझे ना बुलाया। कभी कभी हम धर्म परायण में होते हैं फिर भी संघर्ष झेलते हैं। बाइबल सिखलाती है कि विश्वास सदा आराम की हमें एक गारंटी नहीं देता है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति की हमें पूरी गारंटी देता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हाँ आगे हम 23 से 26 पद तक हम मुख्यतः देखते हैं, अंत की पुकार और आशा। यहाँ पद 23 कहती है, हे प्रभु उठ, क्यों सो गया है। यह भजन करुणा की ऊंचाई पर है, लेकिन इसमें आशा छुपी है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, वे जानते हैं कि परमेश्वर सुनता है और अंत में पुकारते हैं, उठ। यह संदेश हमें सिखाता है, जब परमेश्वर चुप है तब भी हमें पुकारना चाहिए। हमें उस बातों को प्रार्थना करना चाहिए। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, आप निरंतर परमेश्वर की स्तुति महिमा करते रहें। परमेश्वर आपको दुगुना फल देगा। जिस प्रकार अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने अंत में उनको दुगुना आशीष दिया, उसी प्रकार आपके जीवन में संपूर्ण आशीष से भरने वाला वो प्रभु यीशु मसीह। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, पौलुस ने रोमियो 8 का 36 और 37 में कहा, इस वचन के एक पद का उपयोग किया है और फिर कहा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जो हमसे प्रेम रखता है जैवन से भी बढ़कर है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, यीशु में यह वचन पूर्ण हुआ। वह भी सताया गया, ठुकराया गया, परंतु अंत ने विजय पाई। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज मुख्यतः हम 4 बातों को सीखे हैं। हम यहाँ सीखे हैं कि हमें स्मरण करना है, हमें परमेश्वर की पिछली भलाई को, हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, हमें और आपको आज भी विश्वास के साथ जीवित रहना है। हमें परमेश्वर के आगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हमें वफादारी बनाए रखना है। मुश्किल समय में भी परमेश्वर जो है आपके साथ रहता है। आप ये ना समझे कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया है, त्याग दिया है। वह परमेश्वर अपने प्रियजनों को कभी न छोड़ता है, न त्यागता है। तीसरी बात देखते हैं, पुकारते रहो। जब परमेश्वर चुप है तब भी विश्वास और प्रार्थना करना ना छोड़ो हमारे प्रिय बहन भाई, क्योंकि अंत में परमेश्वर आपके जीवन में दुगुना आशीष को रखे हुआ है। वह अंत में विजय को आपके जीवन में रखे हुआ है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। ए पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं, खुदावन आपके चरणों में आते हैं पिता। ए प्रभु यीशु मसीह, हम उन सारे पिछले परमेश्वर बातों को देखते हैं पिता, उन बातों को जो आपने हमारे जीवन उस कलवरी क्रूस पे अपने आप को बलिदान कर दिया, हमारे लिए परमेश्वर अपने बहुमूल्य रक्त को बहा दिया पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता, अनुग्रह करते पिता। हमारे समक्ष में जितने बहन भाई लोग परमेश्वर आपके सम्मुख आए हैं, प्रभु जी हम सभी को नाम बाय नाम परमेश्वर आपके लहू में छिपाते हैं पिता। प्रभु जी सबों को जीवन में आशीष करे। यह वचन उनके जीवन में परमेश्वर उजियाला का मार्ग बनने की हम प्रार्थना करते पिता। अनुग्रह करे, दया करे पिता परमेश्वर।
छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीष करे। आमीन, आमीन।